आप सबका मैथ स्टडी सेंटर में फिर से वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 का एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम 8.2 पे थीटा का मान कैसे निकलता है उसको देखेंगे और इसमें जो भी सवाल है इसको इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थीटा का मान सबसे पहले जानते हैं 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक हमारा 60 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। और ये हम जानते हैं कि होता है साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है, एक कॉसेक होता है, एक सेक होता है और एक कॉट होता है। ये थीटा 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 थीटा, इसी थीटा के जगह पे इस जो डिग्री का मान है इसी को पुट करना है। देखिए अभी जो ये वीडियो होने वाली है वन शॉट वीडियो होने वाली है, लेकिन ये कैसे इसका मान पुट होता है इसके लिए अलग से ट्रिक बनाया जाएगा। जो सारे ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूला होंगे, थीटा का मान कैसे निकलता है उस वीडियो में उसको बताया जाएगा। उसके लिए वन शॉट वीडियो वो अलग से बनेगा। अभी हम इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए cos है ना, sin है, ठीक है, cos को निकालेंगे, ठीक इसका उल्टा लिखाएंगे। cos 0 का मान 1, cos 60 का मान इस cos 30 का मान ठीक उल्टा लिखेंगे √3/2 और cos 45 हमेशा सेम होता है sin के 1/√2 होता है। फिर क्या होगा, फिर उल्टा लिखेंगे, फिर क्या बचा 1/2 बचा, फिर क्या बचा 0 बचा। तो ऐसे इसका मान पुट करता है। tan थीटा का मान हम जानते हैं 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान हमारा √3 होता है और ये हमारा अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखिए cosec थीटा, cosec 0 डिग्री का मान है। देखिए हम जानते हैं sin थीटा p/h होता है और ठीक cosec इसका उल्टा होता है h/p, यानी कि p को नीचे कर दिए और h को ऊपर कर दिए, पलट दिए। ठीक उसमें भी यही करेंगे। देखिए sin 0 को 0 में कीजिएगा तो कभी भी क्या आएगा, अनडिफाइंड आता है, कभी भी अनडिफाइंड आएगा। इसको पलटिए 1/2 है तो 2/1, लेकिन 1 को नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, 1 को लिखिए चाहे नहीं पलटिए कोई बात नहीं होता है। फिर क्या होगा 2/√3 नीचे आ जाएगा और ये क्या होगा 1 को 1 में पलटिएगा तो वही आता है। अब देखिए sec थीटा हम जानते हैं cos थीटा b/h होता है और sec थीटा इसका ठीक उल्टा होता है, यानी h/b, h को ऊपर कर दिए b को नीचे कर दिए। सेम इसी तरह इसको भी पलट दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 को 1 में पलटिए तो क्या होगा 1 ही होगा, ये तो हम जानते हैं। इसको पलटिए ये क्या होगा √3/2 है, √3/2 है हमारा। इसको पलटिए तो क्या होगा 2/√3 होगा, इसको पलटिएगा तो क्या होगा √2 होगा, इसको पलटिएगा तो क्या होगा 2 होगा। और 0 को 0 में कीजिएगा, 0 में कीजिएगा तो क्या होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड। 0 को 0 में अभी यहाँ पे किए हैं, 0 को 0 में तो अनडिफाइंड है, तो इसका भी अनडिफाइंड होगा। अब बचा कॉट, देखिए tan 0 डिग्री के बाद 0 को 0 में पलटिए तो अनडिफाइंड, क्या होगा अनडिफाइंड। तो इसको पलटिए हम जानते हैं tan थीटा p/b होता है और tan का उल्टा क्या होता है cot/b/b होता है, p को नीचे करते हैं b को ऊपर करते हैं। अब देखिए क्या होगा cot tan, इसको पलटिएगा तो क्या होगा √3 होगा, इसको पलटिएगा तो क्या होगा 1 का 1 ही होता है और इसको पलटिएगा तो क्या होगा 1/√3 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपाता है, ये 1 को ऊपर कीजिएगा √3 को नीचे कीजिए, क्या होगा 1/√3 होगा हमारा। अब देखिए ये तो हो गया और इसका क्या होगा बताइए अनडिफाइंड को 0 में भी इसको पलटिए तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेबल। और आइए इसमें कुछ सवाल इसको कवर हम करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, वेट द फॉलोइंग, जो ऊपर जो मान दिया बस उस मान को प्रूव कर लेना है। तो पहला जो सवाल कह रहा है कि एक नंबर sin
60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री फिर cos 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले देखिए sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ये sin 60 जगह पे क्या आएगा? √3/2 हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, इनटू दे दीजिए। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2 प्लस है तो प्लस sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, यानी मल्टीप्लाई। cos 60 का मान होता है हमारा 1/2। देखिए आप लोग इस मान को वैल्यू है उसको याद करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए √3 into √3, देखिए इसमें करते क्या है? सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे कटता है तो काटते हैं, तिरछा तिरछी कटता है तो काटते हैं, नीचे भी सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। देखिए √3 into √3 क्या 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 होता है? बहुत लोग को समझ में नहीं आता। देखिए नंबर को नंबर पे इंटू करते हैं, 3 3 या 9 रूट है तो 9 किसका रूट होता है? 3 का होता है, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नीचे क्या है? 2 into 2 कितना होता है? 4 होगा, ये प्लस में प्लस 1 into 1 1 2 2 जा 4। अब देखिए क्या है, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा, एलसीएम लेंगे 3 + 1 4/4, 4 से 4 कटा 1 = 1 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या सवाल क्या करता है ये देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें भी जो जो मान दिया है उस मान को क्या करेंगे? पुट करेंगे। देखिए 2 है तो 2 उतार देंगे, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू उतार देंगे। देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री है, क्या है? tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम tan स्क्वायर 45 डिग्री है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब है tan 45 का मान होता है हमारा 1 और इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है, यानी tan 45 का मान स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर, इसका मतलब होता है √3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है। माइनस है तो माइनस sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान होता है हमारा √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इसका मतलब होता है √3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है। 2 पहले सबसे पहले हम स्क्वायर का काम करेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 1 इसका स्क्वायर 1 होता है, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 2 2 जा 4। ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखिए ये प्लस 3/4 ये माइनस 3/4 ये कट जाएगा, जैसे कि होता है ना जी 2 - 2 प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल तो 0 होता है, इसी तरह प्लस 3/4 से माइनस 3/4 कटा तो बचा क्या है? 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। देखिए तो तीसरा नंबर सवाल क्या करते हैं? देखिए तीसरा नंबर जो सवाल कर रहा है cos 45 डिग्री से 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 का मान हम जानते हैं 1/cos 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है। sec 30 का मान हम जानते हैं 2/√3 होता है। cos 30 डिग्री का मान cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा होता है। 1/√2 को ऐसे ही वैसे लिख दीजिए, ये मेन बटा है, इसका एलसीएम √3 होगा, √3 से √3 1 बन जाएगा तो ये कितना रहेगा? 2 हो जाएगा। 1 में 2 √3 बार आता है, √3 को 2 से करिएगा 2 √3 होता है हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए 1/√2, इसको पलटिएगा कितना लगेगा? √3
और ये कितना रहेगा 2 + 2 √3, यानी कि √3/2 को √2 में किया 2 √2 प्लस रूट को रूट में इंटू किया जाता है, √3 को 2 से किया 3 × 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आया है √3/2 √6 + 2 √2 हमारा आया है। अब देखिए क्या होता है ना, ये प्लस है ना, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें इनटू, यानी कि 2 √6 प्लस है ऊपर जाएगा माइनस और ये √2 हो जाएगा, यानी कि प्लस होता है ऊपर जाता है, ऊपर नीचे जब भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस होता है, ये माइनस तो ऊपर जाता है तो भी प्लस हो जाता है, ये 2 √6 - 2 √2। अब देखिए सामने सामने इंटू किए रूट को रूट में 2 रूट कितना होगा 3 × 6 = 18 होगा कि नहीं होगा। √3 को 2 √6 से कीजिएगा तो कितना होगा 2 और 3 × 6 = 18 - 2 3 × 2 = 6 होगा, ठीक है। अब बताइए ये है हमारा a, ये प्लस ये b, ये a - b, देखिए a + b * a - b क्या होता है a² - b² होता है, यानी कि 2 √6 का दी होल स्क्वायर माइनस 2 √2 का ये b के जगह पे है का दी होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √18 - √6 दोनों में शामिल, यानी कि 2 भी शामिल है इसमें, सही तो 2 बाहर निकाल दिया, 2 अंदर बढ़ गया बाई में 2 √6 का दी होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर 6 होता है, कितना या 4 × 6 = 24, सेम ऐसे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 और इसका √2 का कितना है 4 × 2 = 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर 18 का हम तोड़ेंगे 2 × 9 = 18 3 × 3 = 9, यानी कि रूट से 3 बाहर निकल जाएगा, यानी क्या होगा 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये बाहर ये हमारा बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकलेगा 3 रूट कितना हो जाएगा अंदर 2 बचेगा माइनस √6 हो जाएगा और ये बटा हो जाएगा 24 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 16 बचेगा, बच जाएगा नहीं बचेगा। अब ध्यान रखिएगा 2 ये इनटू में तो काट सकते हैं, 2 × 8 = 16 2 × 2 यानी कि 3 √2 - √6/8 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर हो गया, अब चौथा नंबर सवाल क्या करता है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तो आइए 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 4 नंबर सवाल कर रहा है sin 30 डिग्री मान, sin 30 डिग्री के मान हो जाते हैं 1/2 होता है, प्लस तो प्लस tan 45 का मान होता है माइनस cosec 60 sin का उल्टा होता है sin 60 का मान √3/2, तो cosec 60 का मान क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, मेन बटा sec 30 का मान होता है हम लोग का 2/√3 होता है, प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है और ये प्लस cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको कीजिएगा 1/2 + 1 कीजिएगा तो कितना होगा 1 2, ये कितना हो जाएगा 2 × 3/2 हो जाएगा, कितना होगा ये 3/2 हो जाएगा माइनस 2/√3 हो जाएगा, मेन बटा 2/√3 हो जाएगा और ये कितना होगा 1/2 + 1 कीजिएगा तो कितना प्लस 3/2 हो जाएगा हमारा। और ध्यान 2 √3 का एलसीएम निकालिएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा तो 3 √3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 2 बचेगा 2 × 4/2 √3 कैल्शियम 2 √3 होता है, √3 से √3 कैंसिल 2 बचा 2 × 4 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा 2 से 2 खत्म तो √3 बचा, √3 3 √3 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, ठीक है। 2 √3 से 2 √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 3 √3 - 4/4 प्लस 3 √3। देखिए आप इसको बाद में एक जैसा सजा लीजिए, कोई बात नहीं, 4 + 3 √3 लिखिए या 3 √3 + 4 लिखिए, बात सेम है, दोनों प्लस में ही है हमारा। अब देखिए जब भी ऐसा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 √3 प्लस है तो -4 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये है हमारा a, ये b, ये a, ये b, ये a - b पे दी होल स्क्वायर आ रहा है, a² + b² -2ab। ये देखिए ये है a, ये है b, ये a, ये b, a + b * a - b, a + b * a - b होता है a² - b²। तो सबसे पहले करते हैं a - b का दी होल स्क्वायर a² यानी 3 √3 का दी होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -2 * a की जगह पे 3 √3 * b की जगह पे 4, ठीक है। इसका हो गया मेन बटा
a plus b into a minus b a square minus b square, 3 root 3 का d whole square minus 4 का d whole square। 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 9 रूट 3 का स्क्वायर किया 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 या 6 6 4 या 24, ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, ये मेन बटन। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 into रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौके 16। ठीक है, 9 3 या 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 बटा 9 3 या 20 9 3 या 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 कितना था 7 6 3 का 3 है 4 43 माइनस 43 माइनस 2 3 6 24 रूट 3 बाई 27 में 16 7 6 किया 1 2 में से गया 1, यानी 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 5 नंबर सवाल कर रहा है 5 cos स्क्वायर, यानी 5 बीच में कुछ नहीं है तो इनटू cos 60 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन। sec 30 हम लोग जानते हैं sec cos को होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान होगा 2/√3 और इसका स्क्वायर। अब देखिए माइनस tan 45 का मान होता है और इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर। मेन बटा sin 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos कितना है cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा स्क्वायर क्या कीजिए 5 into 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, मेन बटा 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3/4, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 into 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, यह हो जाएगा हमारा। अब क्या होगा मेन भाई 1 इसका देखिए क्या देगा 4 4 से मैं 4 लिख दीजिएगा और 1 प्लस 3 कर दीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, हम लोग जानते हैं। क्या कीजिए सबका एलसीएम लीजिए 4 3 1 का एलसीएम लीजिए कितना 12 आएगा, 4 के टेबल 12 3 बार आता है 3 5 15 प्लस है तो प्लस 3 का 12 4 बार में आता है 4 को 16 से कीजिए 4 से 22 4 2 64 हो जाएगा, माइनस 1 को 12 12 हो जाएगा, मेन बटा 3 है 4 बटा में 4 होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको कीजिए 15 और 64 कितना होता है 5 4 4 9 6 1 7 79 होता है, और 79 में से माइनस 12 घटेगा कितना होगा 9 में से 2 गया 7 7 में से 1 गया 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 67 बाई कितना 67/12 होल 4/4, यह हो जाएगा हमारा। अब ध्यान दीजिएगा 67 है बाई 12 इनटू, जब भी इसको डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 4 से कटेंगे 12 बार में, यानी 67/4 3 या 12, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसमें बस क्या होता है कि कैलकुलेशन करना रहता है और मान को प्रूव करना रहता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा और भी क्वेश्चंस लगाइएगा, आप धीरे धीरे कैलकुलेशन करने आ जाएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।